अफगानिस्तान की संसद में बोले पीएम मोदी, ये संसद दोनों देशों की दोस्ती की है गवाह। पीएम मोदी ने अफगानिस्तान से गिनाए व्यापारिक रिश्ते, बोले अफगानिस्तान की संसद को भारत देता है बेहतर कीमत। काबुल में पीएम मोदी ने किया अफगान संसद का उद्घाटन। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर उद्घाटन को बताया बेहद खास। अफगानी संसद में वाजपेयी के नाम पर है ब्लॉक। पीएम मोदी ने कहा, हम सभी को बैलेट से बुलेट को हराना होगा, बोले जनता उम्मीदों को पूरा करेगी संसद। पीएम मोदी से अफगानिस्तान पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ जबरदस्त स्वागत, दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। पीएम मोदी के 2 दिन के रूस दौरे में आर्थिक और सामरिक क्षेत्र में हुए 16 करार, दोनों देश मिलकर बनाएंगे हेलीकॉप्टर। परमटन में सीईओ फोरम स्थापित करने पर बनी सहमति। फोरम की साल में 2 मीटिंग होंगी, एक भारत में और एक रूस में। बीजेपी से निलंबित नेता कीर्ति आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी से मिलने का मांगा है वक्त, अभी पीएमओ ने नहीं दी है मंजूरी। आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को सालगिरह की बधाई देने उनके घर जाएंगे कीर्ति आजाद। वाजपेयी को बताया पिता तुल्य। कीर्ति आजाद का बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल से मिलने का कार्यक्रम नहीं, पहले अडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की थी खबर। अमित शाह की चिट्ठी का आज देंगे जवाब। कीर्ति आजाद ने कहा कि वो जानना चाहते हैं कि उन्होंने विरोधी नेताओं से कब की मुलाकात। बीजेपी मार्गदर्शक मंडल ने गुरुवार को कीर्ति आजाद के निलंबन की प्रक्रिया पर उठाए हैं सवाल। जेटली पर भी जांच की कर सकता है मांग। कीर्ति आजाद के समर्थन में खुलकर आगे आए बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी। पार्टी से निलंबन का किया विरोध। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, कीर्ति आजाद को पार्टी से निकाले जाने से जनता के बीच गया गलत संदेश। कीर्ति के मुद्दे पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाने की मांग। कीर्ति आजाद को डीडीसीए से भी बाहर करने की तैयारी, शनिवार को होने वाली बैठक में फैसला संभव। एलजी ने केंद्र को लिखी चिट्ठी। डीडीसीए पर केजरीवाल के जांच आयोग को बताया गैर कानूनी। जांच के लिए केंद्र और एलजी से मंजूरी नहीं लेने पर उठाए सवाल। 1952 के इंक्वायरी एक्ट का दिया हवाला। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी का मार्गदर्शन को सराहा। कहा, डीडीसीए की जांच चाहता है बीजेपी का मार्गदर्शक मंडल। बोले, उम्मीद है वित्त मंत्री जेटली और गृह मंत्री राजनाथ सिंह नहीं डालेंगे डीडीसीए की जांच में अड़ंगा। राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने डीडीसीए पर जांच आयोग के गठन को बताया सही कदम। कहा, कुछ गलत किया होगा तभी लोगों को आयोग से लग रहा है डर। जेटली के मानहानि मुकदमे को बताया चोर की दाढ़ी में तिनका। दिल्ली में 1 से 15 जनवरी तक लागू होगा ऑड इवन फॉर्मूला। सांसद, मंत्रियों, इमरजेंसी वाहनों और महिलाओं समेत 25 कैटेगरी को छूट। दूसरे राज्यों की गाड़ियों पर भी लागू होगा नियम। विश्व शांति और तेलंगाना के विकास के लिए हो रहे यज्ञ में शरीक हुए केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू। सीएम चंद्रशेखर राव करा रहे हैं चंडी यज्ञ। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुरजीत कुमार जियानी ने शराब में नशा नहीं होता वाले बयान से लिया यू टर्न, लेकिन जवाब देते वक्त अपशब्द का किया इस्तेमाल। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने लगाया कर्फ्यू। बांदीपुरा मुठभेड़ में लश्कर आतंकी को ढेर करने के बाद तनाव बढ़ने की आशंका। उज्जैन में प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का हुआ नुकसान। दिल्ली में सरोजनी नगर रेलवे स्टेशन के पास 3 शव मिलने से फैली सनसनी। मृतकों में एक लाश महिला की। यूपी के देवरिया में ईद के जुलूस के दौरान पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प, पुलिस ने किया बल प्रयोग। यूपी के गोरखपुर में सड़क हादसे में छात्र की मौत के बाद हंगामा। हादसे में 2 लोग घायल, गुस्साए लोगों ने लगाई कार में आग। यूपी के कानपुर में एक महिला ने लगाया पति पर जबरन वाइफ स्वैपिंग का आरोप। रिश्तेदारों से संबंध बनाने को मजबूर करता था एक्सपोर्टर पति। वाराणसी में महिला से चेन स्नैचिंग में असफल बदमाश ने एक शख्स को मारी गोली। महिला ने 2 स्नैचरों में से एक को पकड़ा। हत्या के मामले में यूपी सरकार के पूर्व मंत्री अंगद यादव गिरफ्तार। कुछ दिन पहले हुई थी राजनारायण नाम के शख्स की हत्या। आसाराम के खिलाफ यौन शोषण केस में गवाह राहुल सचान की गुमशुदगी का मामला। परिजनों ने आसाराम पर गायब करवाने का लगाया आरोप। यूपी के सहारनपुर में पत्नी और ससुराल वालों के उत्पीड़न से तंग एक युवक ने लगाई इच्छा मृत्यु की गुहार। पीएम और राष्ट्रपति को भेजा खत। यूपी के मुरादाबाद में बिजली विभाग के कारोबारी को भेजा 2032 करोड़ रुपए का बिल।
300 करोड़ यूनिट की दिखाई गई खपत। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के गांव बटेश्वर हाल्ट पहुंची पहली पैसेंजर ट्रेन। वाजपेयी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर तोहफा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर लखनऊ में कार्यक्रम। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां। शामली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर महिला की हत्या, ससुराल वाले फरार। बिजनौर में बीजेपी नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा, पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का दिया भरोसा। अमेठी की बीकापुर की नवनिर्वाचित दलित ग्राम प्रधान और उनकी बेटी की सड़क हादसे में मौत पर सस्पेंस। गांव वाले अब तक शव रखकर कर रहे हैं न्याय का इंतजार। पूर्व प्रधान पर कुचलवाने का आरोप। हरदोई में पोषण पुनर्वास केंद्र में ठंड से बच्चे की मौत। कुपोषण दूर करने के लिए 13 दिन से भर्ती था बच्चा। लखीमपुर खीरी में दुधवा टाइगर रिजर्व से सटे उत्तर खीरी वन क्षेत्र में हाथी का मिला शव, शरीर पर चोट के कई निशान। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक दुकान में धमाके के बाद लगी आग, हादसे में 9 लोग झुलसे। गैस किट की थी दुकान। महाराष्ट्र के कल्याण में एक स्कूल में सिलेंडर ब्लास्ट, एक शख्स की मौत, 8 बच्चों समेत 13 लोग घायल। मालवाड़ी से गायब हुए 4 युवकों में से 2 घर लौटे। आईएसआईएस में शामिल होने का एटीएस ने जताया था शक। कोल्हापुर में नहीं होगी टोल वसूली, सीएम ने किया ऐलान। कोल्हापुर के लोगों ने मिठाई बांटकर मनाई खुशी। हेमा उपाध्याय मर्डर केस में खुलासा, हेमा के 7 वकील की हत्या बदमाशों ने डर की वजह से की। बदमाशों को डर था कि हरीश भंबानी गुनाहगारों को नहीं छोड़ते। मुंबई में ठंडी में भी गर्मी का एहसास, मौसम ने अचानक बदली करवट। तापमान में 7 डिग्री का इजाफा, 11 से 18 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पार। श्रीगंगानगर के सादुल शहर कस्बे में 6 साल की बच्ची का शव बरामद। बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। सवाई माधोपुर में नाथ समाज ने किया कलेक्टर का घेराव, शमशान भूमि नहीं होने की शिकायत। भरतपुर में मल्ला में रेड लाइट एरिया में पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, हिरासत में एक गर्भवती महिला समेत 17 महिलाएं। जयपुर के कोटपुतली में अवैध खनन के जरिए 62 करोड़ का लगा चूना, स्थानीय खनन विभाग के साथ माफियाओं की मिली भगत का लगा आरोप। राजस्थान के कोटा में छात्र से भरी स्कूल बस पलटी, हादसे में 20 छात्र घायल। राजस्थान के जोधपुर में हिरण का शिकार रोकने के लिए प्रदर्शन, डीएम दफ्तर के बाहर जुटे विश्नोई समाज के लोग। केंद्रीय टीम ने राजस्थान के अकालग्रस्त इलाकों का किया दौरा, खरीफ की फसल की बर्बादी का लिया जायजा। उल्फा नेता अनूप चेटिया को गुवाहाटी सेंट्रल जेल से किया गया रिहा, चेटिया को सभी मामलों से मिल गई जमानत। भिवानी में एक युवती ने लगाया अपने भाई पर खुद को बेचने का आरोप, विरोध करने पर रेप की हुई कोशिश, पुलिस ने दर्ज किया केस। बिहार में 15 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां नहीं चलेंगी, सीएम ने पर्यावरण समीक्षा बैठक में किया ऐलान। पटना में भी जल्द ही मेट्रो चलाने की तैयारी, सीएम नीतीश कुमार ने दिए कैबिनेट में प्रस्ताव लाने के निर्देश। पटना में ईद पर आयोजित समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, सांप्रदायिक सौहार्द का दिया संदेश। बिहार के फुलवारी में ईद के मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने खानकाह पर चढ़ाई चादर, राज्य के विकास के लिए मांगी दुआएं। झारखंड के खूंटी में चुनाव में हार के बाद पंचायत चुनाव के एक उम्मीदवार ने काटी सड़क, लोगों को हो रही है परेशानी। मालदा में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी के 2 मंत्रियों के बीच तीखी जुबानी जंग, कार्यक्रम के बारे में जानकारी को लेकर शुरू हुई थी बहस। हावड़ा में ममता बनर्जी के काफिले की वजह से एम्बुलेंस को रोका गया, राज्य सरकार ने किया खारिज। बर्दवान में बाढ़ प्रभावित किसानों का आरोप, टीएमसी नेताओं पर मुआवजे की राशि हड़पने का मामला आया सामने। नाडिया में 9वीं क्लास के 2 छात्रों ने की खुदकुशी, परीक्षा में पास नहीं होने के बाद उठाया खौफनाक कदम। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 70 नक्सलियों ने किया सरेंडर, इनमें से 15 महिला नक्सली भी शामिल। दिल्ली पुलिस ने लॉन्च किया ई साथी ऐप, घर बैठे ही दिल्ली पुलिस के संपर्क में रह सकेंगे लोग। केंद्रीय विद्यालयों में ई गवर्नेंस की शुरुआत, बच्चों से जुड़ी सभी जानकारी पेरेंट्स को SMS और वेब पोर्टल के जरिए कराई जाएगी उपलब्ध।
हैदराबाद में बाइक सवार 2 युवकों ने महिला के गले से छीनी चेन, सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। केंद्रीय मंत्री राधा कृष्ण ने बाढ़ प्रभावितों को बांटी राहत सामग्री, पीड़ितों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में। दिल्ली में आधी रात को देखने को मिली क्रिसमस की धूम, चर्च में मिडनाइट प्रेयर के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। मुंबई में भी क्रिसमस पर जश्न के जोश में डूबे दिखे लोग, चर्च में हुई विशेष प्रार्थना सभा। क्रिसमस के मौके पर शिमला में की गई खास सजावट, सैलानियों में दिखा जोश। कोलकाता में क्रिसमस के मौके पर बाजारों में रौनक, रोशनी में डूबी नजर आई सिटी ऑफ जॉय। भोपाल में भी दिखा क्रिसमस का जश्न, लोगों ने एक दूसरे को दी प्रभु यीशु के जन्मदिन की बधाई। सऊदी अरब के जजान शहर में एक अस्पताल में भीषण आग, हादसे में 25 लोगों की मौत, 107 घायल। सीरिया के शहर मिसिसिपी में टॉर्नेडो का कहर, 7 लोगों की गई जान। वेटिकन में पोप फ्रांसिस ने किया क्रिसमस पर मिडनाइट मास का नेतृत्व, 10,000 से ज्यादा लोग हुए शरीक। क्रिसमस के मौके पर वाटर स्कीइंग करते सांता और उसके रेनडियर ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। 30 सालों से सालाना जलसे में भाग ले रहे हैं ये सांता क्लॉज। दिल्ली के प्रधान सचिव के खिलाफ सीबीआई की रेड की, जिसमें अब से कुछ देर पहले राजेंद्र कुमार सीबीआई के दफ्तर पहुंच गए। लेकिन इस बीच सीबीआई की रेड पर केजरीवाल ने आरोप लगाए हैं कि उनकी दफ्तर की फाइलें भी सीबीआई ले गई है और इसमें 11 The winters are upon us. Time to take out your sweater jackets and in my case, cap. In fact, my colleague Rohit has already started knitting. Now, Sony smartphones, I really like them, because they have their own design.